Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8. Welcome to the subject science. अॼु असांजी टॉपिक जेके आहिनि क्लास 8 जी साइंस में लेक्चर नंबर 1 आहे। उन में टॉपिक जेका आहे असांजी फर्स्ट असां टर्म्स हेॾां लिखी छॾिया आहिनि, मैंने टर्म्स यहाँ से लिख दिए। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, उसके बाद सेंसेस, ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। सो first our topic is introduction of science. So word science, पहले हम वर्ड साइंस को डिफाइन करेंगे कि साइंस वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है, in which language science word come from. Science word come from the Latin language. Sorry. लैटिन लैंग्वेज, यानी कि साइंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है। अब लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड में से लिया गया है? तो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंशा, साइंशा में से लिया गया है। वन सेकेंड रिपीट। साइंस वर्ड जो है कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है? तो साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, और लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड में से लिया गया है? लेकिन लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंशा में से लिया गया है। अब हम ये जानें कि साइंशा वर्ड की मीनिंग क्या है। असांखे ख़बर त पई वो साइंस लफ़्ज़ जेको आहे उहो लैटिन लैंग्वेज में वरितो वियो आहे, ऐं लैटिन लैंग्वेज जे कहिड़े वर्ड मां, कहिड़े लफ़्ज़ मां वरितो वियो आहे? साइंशा मां। ऐं साइंशा लफ़्ज़ जी माना छा आहे? द मीनिंग ऑफ वर्ड साइंशा इज़ to know. To know. It means the meaning of साइंशा to know. साइंशा वर्ड की जो मीनिंग है to know. To know means जानना। यानी कि सिंधी में असां छा चवंदा आहिनि कि बाबा ॼाण, या आर टू गेट नॉलेज, गेट नॉलेज, नॉलेज हासिल करना, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना। तो ये हो गया हमारे। अब हम इसको रिपीट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस को। The science word come from Latin language word scientia, which mean to know. साइंस लफ्ज़ जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंशा में से लिया गया है, जिसकी माना है to know, यानी कि जानना, यानी कि ॼाणण सिंधी में। हाणे असां अॻिते चवंदा आहियूं हेॾी इंट्रोडक्शन असांजो। हाणे असां ईंदासीं हिन जी साइंस में डेफिनेशन जी। डेफिनेशन ऑफ साइंस ते असां चऊं इंट्रोडक्शन में असांखे ख़बर पई त लफ़्ज़ साइंस जेको आहे उहो कहिड़ी ॿोली मां वरितो वियो आहे, कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है, और उस लैंग्वेज के कौन से वर्ड में से लिया गया है, और उस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो वो हमें पता चल गया कि साइंस वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज में से लिया गया है, और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंशा में से, जिसकी मीनिंग है टू नो, यानी कि जानना। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें जो हम जानते हैं वो हमारी होती जाती है साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल हम लें तो
अगर ये मार्कर है, पेन है, जब अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता कि ये पेन किस तरह से बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल मिक्स किया गया है, यानी कि हिन पेन खे कीअं ठाहियो वियो आहे, हिन पेन में कहिड़ी कहिड़ी शयुनि जो इस्तेमालु कयो वियो आहे। जॾहिं असां हिन जे बारे में पूरी डेटा गॾु कंदासीं, हिन खे जॾहिं असां पूरी तरह सां जांचींदासीं ऐं जॾहिं हिन जे बारे में पूरी नॉलेज हासिल कंदासीं त असांजी थी वेंदी साइंस। जब हमें पता चलेगा कि ये पेन जो है, ये पेन इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, प्लास्टिक है, कॉटन है, इंक है, यानी कि केमिकल्स हैं, डिफरेंट जो भी इसमें थिंग्स हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई ये मार्कर जो है या पेन जो है वो किस तरह से बनती है। ये हो गया अभी हमें इस पेन के बारे में नॉलेज। असांखे हिन पेन जे बारे में ख़बर पइजी वई त हीअ पेन छा जी ठहियलु आहे ऐं कीअं ठहंदी आहे, त इहा असांजी थी साइंस। हाणे डेफिनेशन त चऊं असां साइंस जे ते, त डेफिनेशन जेका साइंस जी आहे उहा आहे सिंपल डेफिनेशन such knowledge which we get through observations and experiments. सिंपल डेफिनेशन साइंस की, सच नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस, यानी कि ऐसी नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, यानी कि मुशाहिदन ऐं तजुर्बनि जे बुनियाद ते जेका असां नॉलेज हासिल कयूं, जेका ॼाण हासिल कयूं, उहा असांजी आहे साइंस। हाणे ऑब्जर्वेशन छा है? अब आपके जहन में ये सब क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है क्या। तो ऑब्जर्वेशन को हम डिफाइन करें फर्स्ट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिखता हूँ इसकी। ऑब्जर्वेशन सच नॉलेज, सिंपल डेफिनेशन ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सच नॉलेज which we get with or through our five senses. It's called five senses. It's called ऑब्जर्वेशन। ऐसी नॉलेज जो हम अपने पांच सेंसिस से, पंजनि हवासनि जे ज़रिए हासिल कयूं, उनखे असां ऑब्जर्वेशन चवंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेका बि असां शइ नई ॾिसंदा आहियूं त उनखे असां पंहिंजे सेंसिस सां ॾिसंदा आहियूं ऐं उनखे आइडेंटिफाई कंदा आहियूं। इहो असांजो हिकिड़ो जेको प्रोसेस आहे नर्वस सिस्टम जो, उन में असांजे फाइव सेंसिस इन सां कनेक्ट हूंदा आहिनि ब्रेन सां। जेका बि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी इन्वायरमेंट में जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम उनको मालूम कैसे करते हैं, अपने सेंसेस की मदद से मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं या टेम्परेचर को फील करते हैं, किसी चीज़ को स्मेल करते हैं या किसी चीज़ को किसी भी चीज़ की इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो पता है हमें अपने फाइव सेंसेस से पड़ती है। तो फाइव सेंसेस कौन से हैं हमारे? सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने का आवाज़, सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सिंगने जो आवाज़,
सेंस ऑफ हेयरिंग ॿुधण जो हवास, सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि चखने का, सेंस ऑफ नंबर 5 सेंस ऑफ टच यानी कि छुअण जो हवास। अब इसमें वो सेंसेस को हम आगे डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट देखें। इसमें एग्जांपल लेंगे ऑब्जर्वेशन का, तो किस तरह जो भी चीज़ हम जिस चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कोई चीज़ पड़ी है, तो वो मैं कौन से सेंस से देखता हूँ? अपने सेंस ऑफ साइट से, आइज़ की मदद से देखता हूँ। मैं ये आइज़ में से इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन पे, ब्रेन हमें बताता है हमारे सामने कौन सी चीज़, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट कैसी हुई है और वो साइज़ में कितनी है, कलर कौन सा है, हर चीज़ हमें पता चलता है सेंस ऑफ साइट से। इसी तरह कोई साउंड्स, डिफरेंट साउंड सुनते हैं, बिना देखे हम उन्हें पहचान जाते हैं कि ये किस चीज़ का साउंड है, चाहे उसमें डिफरेंट मशीन्स की हो या व्हीकल्स की हो, यानी कि गाड़ियुनि जो हुजनि, मुख़्तलिफ़ सवारियुनि जा हुजनि, उन्हनि जे जेके ख़ासि तौर ते हॉर्न्स हूंदा आहिनि, जो उनके हॉर्न्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर बाइक और ट्रक, रिक्शाज, बसेस, कार्स etc, जो भी डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनमें डिफरेंट साउंड्स होते हैं, हम उनको उनके साउंड से पहचान जाते हैं। इसी तरह सेंस ऑफ टेस्ट में हम जब किसी भी चीज़ को, जो नई चीज़ देखते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमने कभी पहले खाई नहीं, उसे जब खाते हैं तो उसमें पहले उसकी टेस्ट करते हैं कि इसको देखेंगे इसकी टेस्ट किस तरह है, इसके या स्वीट है यानी कि मिठो है या फिको आहे, कड़ो आहे, खटो आहे, कहिड़े क़िस्म जो आहे। जॾहिं असांखे उहो उन टेस्ट सुठी हूंदी है तो असां उनखे खाइण पसंद कंदा आहियूं। जेकर उन टेस्ट सही ना है होंगी, अगर उसकी टेस्ट अच्छी नहीं होती तो हम उसे पसंद नहीं करते, वी डोंट लाइक दिस। नाउ ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट क्या है? सच नॉलेज which we get through the work, सिंपली से करते हैं इस डेफिनेशन को, the work which we perform on observation is called experiment। यानी कि जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की उस पर जब हम उसे खुद करते हैं अपने हाथों से, तो वो हमारी होती है एक्सपेरिमेंट। द वर्क विच वी परफॉर्म ऑन ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जो हमने आज जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, कोई भी चीज़ बनते हुए हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हुए किसी को भी घर में देखते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं, खुद ट्राई करते हैं उसे बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकिंग अ टी, अगर हम घर में चाय बनाते हुए देखते हैं, पहले सीखते कैसे, पहले उसे देखते हैं कि किस तरह चाय बनती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, फिर हम खुद ट्राई करते हैं उसे। अब ये जब हम खुद कर रहे हैं उसे, पहले ऑब्ज़र्व किया, अब ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद उस ऑब्ज़र्वेशन को माइंड में रखते हुए उसे खुद जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे हो जाती है एक्सपेरिमेंट्स। तो वर्क विच वी परफॉर्म ऑन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन पे जो हम काम करते हैं, जेको असां ऑब्जर्वेशन ते उन मुशाहिदे ते जेको असां मुशाहिदो कयोसीं, उन ते असां जेको परफॉर्म कयूं था पाण, उहो असांजी आहे
एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा है। ठीक है, वो हाणे असांजी टॉपिक आहे, नेक्स्ट टॉपिक आहे असांजी सेंसिस। हाँ, ऑब्जर्वेशन में जस्ट मां इंट्रोडक्शन ॾिसो, हाणे हिनखे असां वधीक डिटेल में पढ़ूं था। सेंसिस असांजे केतिरा आहिनि, उन जो कहिड़ो असां सां तालुक़ु आहे असांजी बॉडी में। देयर आर 5 सेंसिस। फाइव सेंसेस। अल्लाह ताला ने हमें 5 हवास दिए हैं, जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग जो भी चीज़ होती है उन्हें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसमें उसको आइडेंटिफाई करते हैं और जो हमारे फ़ायदेमंद होती है। तो इनमें नंबर फर्स्ट जो है वो सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने का आवाज़, यानी कि ॾिसण जो आवाज़। साइट मीन्स ॾिसण, देखना। ॾिसण जो आवाज़, हाणे असां छा सां ॾिसंदा आहियूं बाबा? असां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदा आहियूं। वी कैन सी विथ अवर आइज़ इन अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड्स। अल्लाह ताला की खूबसूरत हमारे चारों तरफ जो भी इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसको देखते हैं। पूरी वर्ल्ड में जो भी चीज़ हम देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे देखें, चैनल्स पे, जैसे कि डिस्कवरी चैनल्स पे मुख्तलिफ नए नए जानवर एनिमल्स देखते हैं, न्यू प्लांट्स फ्लावर्स देखते हैं, वो हम किससे देखते हैं? हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो सेंस ऑफ साइट जो है वो वी कैन सी with our eyes. It means eyes are the organ of sense of sight. अब हम कहें, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो कि सेंस ऑफ साइट का ऑर्गन कौन सा है? तो क्या हो गया? आइज़। यानी कि हमें पता चला कि आइज़ जो है वो ऑर्गन है। आइज़ आर द ऑर्गन सेंस ऑफ साइट। आइज़ जो है हमारी देखने का आज़ा आहे। अखि जेका आहे उहा असांजे ॾिसण जो उज़वो आहे, जंहिंसां असां पंहिंजे चौधारी जेके बि शयूं आहिनि उहे ॾिसूं था ऐं उन्हनि खे सुञाणप कयूं था त असांजे फ़ाइदे जी कहिड़ी शइ आहे ऐं नुक़सान जी कहिड़ी शइ आहे। उन्हनि खे असांजो माइंड जेको असांजो ब्रेन जेको आहे उन जे बारे में असांखे आइडेंटिफाई कंदो आहे त हीअ शइ कहिड़ी आहे, उहा तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे या नुक़सानकार आहे। ऐं जेकॾहिं असां का बि शइ वठंदा आहियूं त उन में बि असां पाण खे पहिरियां आइडेंटिफाई कंदा आहियूं, सेंस ऑफ साइट सां उन खे चेक कंदा आहियूं त उहा ॾिसंदा आहियूं त उहा कीअं ख़राबु त न आहे, सुठी आहे, पोइ असां उनखे ख़रीद कंदा आहियूं। सो आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट। नंबर सेकेंड, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, वी स्मेल विथ अवर नोज डिफरेंट ऑर्डर्स। हम मुख्तलिफ बू अपने नाक से सूंघते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदेमंद, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदार। With our nose. We smell different odor, यानी कि बू।
सम आर प्लेजेंट सम आर अनप्लेजेंट। कुछ जो होती हैं वो हमारे लिए कुछ जो होती है प्लेजेंट खुशगवार होती है, कुछ जो होती है वो ना खुशगवार होती है। यानी कि जो गुड स्मेलिंग होती है, खुशबूदार, हम उसे फील करते हैं, हम उसे लाइक करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। और जो बैड स्मेलिंग वाली होती है यानी कि अनप्लेजेंट होती है, हम उसे लाइक नहीं करते, वी डोंट लाइक इट दिस, असां उनखे पसंदि ना कंदा। ऐं उनखे असां उहा यूज़ न कंदा आहियूं असां, ऐं उन खां परे न आहियूं। मिसाल तौरु आहे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट्स सुबह के टाइम स्कूल आते हैं तो वो जब गली में कोई कचरे को जलते हुए देखते हैं, उसमें से जो स्मेलिंग होती है निकलती है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, फ़ौरी तौर पर अपना रिएक्शन दिखाते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। दिस इज़ यानी कि इट मीन्स दिस इज़ अनप्लेजेंट स्मेल, दिस आर बैड ऑर्डर, यानी कि ये बदबू होती है। और अगर क्लासरूम में ही कोई स्टूडेंट्स आपस में बैठते हैं, जब कोई परफ्यूम लगा के आता है तो वो एक दूसरे को पूछते हैं, एक दूसरे से हिक ॿिए खां पुछंदा आहिनि त कहिड़ी ख़ुशबू लॻाया आहियूं। यानी कि असां जेके ख़ुशबूदार शयूं उन्हनि खे पसंदि कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे इंजॉय कंदा आहियूं। नंबर 3, sense of hearing. Sense of hearing. We can hear different sounds with our ears. It means ears are the organ of sense of hearing. We can hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं डिफरेंट साउंड्स। It means ear is the organ of sense of hearing. Ears are the organ of sense of hearing. अब साउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम आर प्लेजेंट सम आर अनप्लेजेंट। कुछ जो होते हैं वो हम पसंद करते हैं। सो प्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। जैसे कि म्यूजिकल साउंड्स वो क्या होते हैं, वो तरतीबवार, उहे तरतीबवार हूंदा आहिनि त असां उन्हनि खे ॿुधणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं असां इंजॉय कंदा आहियूं। एंड सम साउंड्स आर नॉइज़ली। कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, शोर मचाने वाली चीज़ें, जैसे कि ट्रेन का आवाज़, जहाज़ का आवाज़। जहाज़ जॾहिं लैंडिंग कंदो आहे त हुन जो आवाज़ वधीक हूंदो आहे। और सम ऑफ मशीन्स, कुछ मशीनें होती हैं शहर में। जब आप बच्चे स्कूल आते हैं रिक्शाज में तो वो डिफरेंट टाइप्स की साउंड सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपने कान बंद कर लेते हैं, यानी कि वो जो होते हैं अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं। या क्लास के अंदर जब टीचर लेक्चर देता है, डिलीवर करता है, तो सारे स्टूडेंट्स खामोश होकर सुनते हैं, तो ये प्लेजेंट साउंड सारे उसे लाइक करते हैं। आवाज़ एक वन साउंड है, वो एक ही साउंड तरतीबवार चलता है। लेकिन जब सारे स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे बोलते हैं तो एकदम यानी कि एकदम क्लास में शोर हो जाती है, जिसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। ये जो अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। Number 4, sense of टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं विथ आवर टंग। वी टेस्ट
विथ आवर टंग, हम डिफरेंट किस्म के जायके जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं अपनी ज़बान के साथ। असां पंहिंजी ज़बान सां मुख़्तलिफ़ शयुनि जा, मुख़्तलिफ़ खाधनि जा, मुख़्तलिफ़ जेके बि जेकॾहिं स्टूडेंट्स आहिनि स्कूल में का नई शइ अचे थी उनजी टेस्ट कंदा आहिनि पहिरियां, ऐं उनखे जेकॾहिं उनजी टेस्ट सुठी हूंदी आहे त उहो उनखे खाइणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि, ऐं जेकॾहिं उनजी टेस्ट घटि सही न हूंदी उनखे उहो पसंदि न आहिनि कंदा खाइणु। अहिड़ी तरह सां इसी तरह जब हम हमारे घर के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी सालन तैयार होता है तो पहले हम उसकी टेस्ट करते हैं, या घर के अंदर जो भी सालन पकता है या जो भी चीज़ पकती है तो उसे खाते हैं, तो हम उसमें कोई भी चीज़ अगर कम होती है, चाहे वो नमक हो या कोई और चीज़ मसल, तो हम उसमें कहते हैं कि इसमें ये चीज़ कम है, यानी कि हमें पता चलता है सेंस ऑफ टेस्ट की मदद से, टंग की मदद से। अब टंग में यानी कि टंग जो है वो हमारा ऑर्गन है सेंस ऑफ टेस्ट का। सेंस ऑफ टेस्ट। हमारे टंग में 4 टाइप्स के बर्ड्स होते हैं। ज़बान असांजी ज़बान में 3 क़िस्म के बर्ड्स हूंदा आहिनि, उनमें स्वीट्स हूंदा आहिनि, बिटर हूंदो आहे, साल्ट हूंदो आहे। स्वीट्स, बिटर्स, साल्ट्स, 4 टाइप्स के जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं जो हमें मालूम करवाते हैं। अगर जब हम स्वीट्स खाते हैं तो स्वीट्स का जायका पता चलता है, और अगर कोई चीज़ खट्टी होती है तो हमें जो खट्टी चीज़ वाले ग्लैंड्स हैं वो हमें बताते हैं, और अगर कोई चीज़ कड़वी होती है तो वो हमें जब उस ग्लैंड्स पे पहुंचते हैं उसका जायका तो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ कड़वी है। जो चीज़ हम खाते हैं वो कड़वी होती है। नंबर 5 सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, छुअण जो आवाज़, यानी कि जेका बि शइ असांखे टच थींदी आहे असांजी बॉडी में, या वरी जेको इंटरनल जेको असांजे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर आहे उहो असांखे जॾहिं उहो असां फील कंदा आहियूं, उहो छाजी मदद सां असां सेंस ऑफ टच जी मदद सां। ऐं सेंस ऑफ टच में असांजो जेको ऑर्गन आहे वो है स्किन। हम स्किन की मदद से मालूम करते हैं हर किस्म की टच होने वाली चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो भी हमें सेंस ऑफ टच की मदद से पता चलता है। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है यानी कि कोल्ड हो जाता है तो भी हमें सेंस ऑफ टच की मदद से पता चलता है। और क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पीछे जो दूसरा स्टूडेंट बैठा होता है वो पहले चेयर पर बैठने वाले स्टूडेंट्स को पेंसिल लगता है, तो वो जल्दी से उसे पीछे देखता है कि मुझे पीछे से कोई चीज़ लगी है, यानी कि उसे जैसे ही पेंसिल पीछे से लगती है हमें जो भी चीज़ टच करती है हम फ़ौरी तौर पर पता चल जाता है हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में कौन सी चीज़ टच हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम जब रास्ते पे चलते हैं तो अचानक कोई चीज़ रास्ते में पड़ी हुई लग जाती है हमें, जीअं असां रस्ते ते हलंदे हलंदे कंडो लॻे थो, या वरी भॻल शइ पई आहे काओ आहे त असां यकदमि पंहिंजो पेर मथे कंदा आहियूं ऐं ठीकु उन ई जॻह ते असां वञी हथु रखंदा आहियूं जंहिं जाइ ते उहा शइ लॻंदी आहे, कंडो लॻंदो आहे या ॿी का शइ लॻंदी आहे। यानी कि असांखे जीअं उहो असांखां टच थिए थो असांखे जल्दी इंफॉर्मेशन ब्रेन ते पहुचे थी ऐं ब्रेन असांखे ॿुधाए थो त तव्हांखे कहिड़े पेर में, लेफ़्ट में या राइट में, कहिड़े पेर में तव्हांखे जेको आहे पंहिंजो का शइ टच थी आहे ऐं उन पेर खे यकदमि मथे खणो, हिनखे ॾिसो। त सेंस ऑफ टच में स्किन जेका आहे उहा ऑर्गन आहे सेंस ऑफ टच जो। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ टच। तो ये हमारा 5
टाइप्स के 5 सेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हुए। नंबर फर्स्ट सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। ये हमारे एक्सपेरिमेंट, हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें हमारे 5 सेंसेस यूज़ होते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं इस 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, तो हमें ये हमारा हो जाती है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस ऑब्जर्वेशन को रिपीट करते हुए अपने माइंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंसेस का ऑब्जर्वेशन में एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपने घर में, हमारे घर में टी बनती है, तो उस टी में पहले हम देखते हैं अच्छी तरह से कि उसमें कौन सेंस ऑफ साइट यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ उसमें पड़ती है। मिल्क, वाटर, टी, शुगर, etc। फिर उनके जो चीज़ उसमें डालते हैं उसमें साउंड, उसके नेम्स भी पे सुनते हैं सेंस ऑफ हियरिंग से कि भाई ये जो चीज़ डाल रहे हैं वो मिल्क है, ये जो है वो वाटर है, ये जो है वो शुगर है। और जब चाय पक जाती है, जॾहिं चांहि ठही वेंदी आहे त उन जी असांखे स्मेलिंग ईंदी आहे, त माना ख़ुशबू उन जी कहिड़ी आहे, सेंस ऑफ स्मेल। वरी उन खां पोइ जॾहिं असां उनखे कप में विझंदा आहियूं, खणंदा आहियूं त टच कंदा आहियूं, सेंस असांखे सेंस ऑफ टच में असांखे ख़बर पवंदी आहे हॉटनेस ऐं कोल्डनेस जी, त घणी गर्म आहे त असां उन हथु परे कंदा आहियूं, उनखे चङी तरह केयर सां उनजे कड़े में हथु विझंदा आहियूं। ऐं उनखे अलावा सेंस ऑफ टेस्ट, जॾहिं असां उनखे चखींदा आहियूं, कंदा आहियूं, त उन में असांखे ख़बर पवंदी आहे त हिन में टेस्ट इन जी कीअं आहे, मिठी आहे, नॉर्मल आहे या फिकी आहे, हर तरह से। फिर ये हो गई हमारे ऑब्जर्वेशन। अब हम जब अगली मरतबा हमने यहाँ पे तो ऑब्ज़र्व किया 5 सेंसेस से, अब जब हम खुद करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम खुद वो ट्राई करते हैं, पूरी ऑब्जर्वेशन वो माइंड में रिपीट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ उठानी है और किस तरह वो चीज़ डालनी है, तो वो हो जाती है हमारी, जब हम ऑब्जर्वेशन पे परफॉर्म करते हैं वो हमारी होती है एक्सपेरिमेंट। नाउ ब्रांचेस। अब हम साइंस में आते हैं वापस। तो साइंस में जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस की 2 ब्रांचेस हैं मेन। फर्स्ट नेचुरल साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, इसका नेचुरल साइंस। जो हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम नेचुरल साइंस कहते हैं। फर्दर इसे डिवाइड किया गया है 2 मेन ब्रांचेस। वन इज biological science and other is physical science। नेचुरल साइंस को डिवाइड किया 2 मेन ब्रांचेस में। वन इज द बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकेंड इज फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या है? इसमें स्टडी की जाती है, इट डील्स विद, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारी बायोलॉजिकल साइंस होती है। और बायोलॉजिकल साइंस को की 2 मेन ब्रांचेस हैं। वन इज बॉटनी एंड सेकेंड इज जूलॉजी। अब मॉडर्न बायोलॉजी में तीसरी भी इसकी जो है वो ब्रांच आई माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड फिजिकल साइंस को डिवाइड किया है 2 मेन ब्रांचेस में। वन इज फिजिक्स
and second is chemistry. Chemistry. फिजिकल साइंस क्या है, इसकी डेफिनेशन: द स्टडी फिजिकल साइंस कंसर्न विद मैटर एंड इन रिलेशन विद एनर्जी, यानी कि ये मैटर की फिजिकल साइंस जो है वो डील्स करती है, कंसर्न होती है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग पे, और फिज़िकल साइंस जो है वो नॉन लिविंग मैटर पे। अब फिज़िकल को दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स जो है वो डील करती है, इट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर properties of matter and energy. And chemistry, it deals with study of simple action of one substance on another. केमिस्ट्री जो होती है वो डील करती है जो एक्शंस होते हैं किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ, जो एक्शंस होते हैं यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन आपस में रिएक्शन करके एक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके H2O, वाटर जो है रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो केमिस्ट्री जो थी वो डील्स करती है स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस एंड अदर ऑन एन अदर। अब आते हैं हम बायोलॉजी में। तो बॉटनी जो है फर्स्ट botany, it is branch of biology which deals with study of plants। बॉटनी में जो होती है वो बायोलॉजी की जो ब्रांच है, ये क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। जो भी प्लांट्स है पूरे वर्ड्स में, चाहे उसमें हर्ब हो, हर्ब्स हों, श्रब्स हों और ट्रीज हों, यानी कि सभी प्लांट्स के ऊपर जो स्टडी करते हैं हम, वो हमारे होती है बॉटनी। एंड नंबर सेकेंड zoology, it deals with study about animals
एनिमल्स। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। एंड नंबर थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। It deals with microorganisms. Study about microorganisms. तो ये जो है आज की हमारी साइंस की जो है वो इंट्रोडक्शन हुई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट्स एंड फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।